घटना सार जानिए क्या दिया हुआ है। हाँ, तो हम लोग इस पे थे, न्यूजीलैंड वाला पढ़ चुके थे, ठीक है ना। गुजरात टाइगर स्टेट भी पढ़ चुके थे, अगरबत्ती को भी पढ़ चुके थे। अगरबत्ती कहाँ गई? हाँ, अगरबत्तियों के लिए भारत का पहला मानक, ठीक, ये याद हो गया है आप लोगों को। फिर ध्रुव एनजी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं हमारा क्या, हाँ इस पे आ रहे थे, जो कीटनाशक, यहीं से बात शुरू हुई थी, एलेंथ्रिन। इसे याद रखिएगा, ये सब आने वाले प्रश्न है और आते भी हैं, ठीक है ना। इसी वजह से हाईलाइटेड भी है। क्या भाई, अगरबत्ती एक ही तरह की अगरबत्ती नहीं होती है, मच्छर को भी खुश करने वाली अगरबत्ती होती है। तो उसमें क्या पड़ता है? एलेंथ्रिन पड़ता है। उसमें क्या पड़ता है? एलेंथ्रिन। ये ऑन कर दिया है ना, एलेंथ्रिन। फिर परमेथ्रिन, ठीक है ना। जितने एथ्रिन वाले हैं ये सारे कीटनाशक हैं, जिससे मच्छर, काकरोच, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के कीट क्या कर किए जाते हैं, भगाए जाते हैं। तो इनका प्रयोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर? दीज आर इंसेक्टिसाइड्स, ठीक। आगे आइए, आगे हमारा दिया हुआ है कुछ कुल कृत्रिम सुगंध मध्यवर्ती रसायनों पर भी रोक लगाई गई है, जैसे बेंजील साइनाइड, एथाइल एक्रिलेट, डाइफिनाइल एमीन आदि, ठीक है ना। ये क्या करते थे कि ये नुकसान पहुंचाते थे तंत्रिका तंत्र के द्वारा। जैसे आप कई बार सुने होंगे, एक क्वेश्चन भी आता है, मेंस में आता है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन बेसिकली जो कंसेप्ट आया था वो किसके कारण आया था? डीडीटी के कारण आया था। डीडीटी का मतलब होता है कौन? कीटनाशक है एक ना। डीडीटी क्या? हर्बिसाइड है, ठीक है ना। क्या कहते हैं? हर्बिसाइड। हर्ब का मतलब क्या? जो फसल उसल को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो हर्बिसाइड है। पेस्टिसाइड एक हिसाब से, कौन सा? पेस्टिसाइड, ठीक। तो खरपतवार नाशी जिसको कहा जा सकता है, पेस्टिसाइड, ठीक है ना। पेस्टिसाइड डीडीटी है, उसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। कारण है बैन करने का। अच्छा, डीडीटी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाँ, गुड, ठीक है ना। और किसी को पता? इसने तो बता दिया और सबने सुन भी लिया, इसी वजह से पूछ रहे हैं। और किसी को? चलिए याद करके आइएगा, ठीक है ना। आगे आइए, यहां दिया हुआ है डीडीटी पे जैसे बैन लगा था, कारण था कि उससे क्या होता था, जैव आवर्धन के थ्रू, जैसे खेतों में छिड़काव लोग करते थे, वो सिंचाई के माध्यम से नदियों में, नदी के पानी में मिल जाता था। नदी के पानी को ही हम लोग फिल्टर करके क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं, ठीक है ना। या कई सारी पक्षी हैं, पक्षी भी क्या कर रही हैं? नदियों के पानी को क्या कर रही हैं? पी रही हैं। एक अमेरिकन लेखक थे जिनका नाम था रसल कार्सन। कई बार पीसीएस में ये प्रश्न भी आया है। रसल कार्सन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग्स। क्या नाम था? द साइलेंट स्प्रिंग्स। साइलेंट स्प्रिंग का मतलब है क्या? कि मतलब खामोश बसंत, ठीक है ना। क्लियर? खामोश बसंत मतलब क्या? एक बसंत में क्या होता था कि चिड़ियों की चहचहाहट दिखती थी। अब चिड़ियों की कई प्रजातियां उसी डीडीटी वाले पानी को पी पी करके क्या होने लगी? विलुप्त होने लगी, विलुप्ति के कगार पे आ गई, ठीक है ना। तो उसी के लिए सबसे पहले यहाँ अमेरिका ने इसे क्या कर दिया? बैन कर दिया। अब तो आपके भारत में भी डीडीटी क्या है? बैन है। इसी तरह आपका एक है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम लोग कहते हैं गमक्सीन। गमक्सीन गेहूं पे छिड़काव होता है, वो भी हमारे यहाँ बैन है। वो भी हमारे यहाँ क्या है? बैन है, ठीक है ना। जिसको हम लोग लिंडेन भी कहते हैं, 666 भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी हमारा क्या है? पेस्टिसाइड है, और वो भी बैन है, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब इम्तिहान में प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि केमिस्ट्री में, आपके ऑर्गेनिक में पूछा जाता है कि कौन सा किसकी तरह एक्ट करता है। आगे आइए, बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन हुआ, ठीक है ना। बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का क्या हुआ है? उद्घाटन, ठीक है ना। ये परम रुद्र है, ये सुपर कंप्यूटर है,
ठीक है ना। और ये किसके तहत बनाया गया है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसके थ्रू बनाया गया है। ठीक है ना। भारत में एक मिशन चल रहा है सुपर कंप्यूटिंग को लेकर के, तो डिफरेंट मतलब टेक्निकल इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज वाले वो क्या कर रहे हैं, नए नए कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स ईजाद कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इनमें परम रुद्र अभी रिसेंट का है, और ये कहाँ किसने बनाया? IIT पटना ने बनाया। ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, किसने बनाया? पटना ने। ठीक है ना। बिहार में परम रुद्र, और किस मिशन के थ्रू? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के थ्रू बनाया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आ जाते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है सुपर कंप्यूटिंग। आप लोग जान रहे हैं कि अगर मंत्रालय देखा जाए तो मेटी है। मेटी हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT, ठीक है ना। क्लियर? मंत्रालय के थ्रू ये वो किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आगे आइए। संथाली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया गया है। ठीक है ना। क्लियर? संथाली भाषा में भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो संवैधानिक भाषाएं कितनी हैं? 22। ठीक है ना। 22 संवैधानिक भाषाएं। और कौन कौन से आर्टिकल्स कह रहा है, कौन कौन से संशोधन जो हैं वो भाषाओं से जुड़े हुए हैं? कौन बताएगा? आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे, ठीक, ये सब रिव्यू करना चाहिए, हमेशा बताते रहना चाहिए। बताइए कौन कौन से हैं जो लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं? 324। हम आर्टिकल्स नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं अमेंडमेंट, संशोधन। कौन कौन से संशोधन हैं जो जुड़े हुए हैं भाषा से? भाषा का कौन सा भाग है? पॉलिटी याद नहीं है, ठीक। 4 अमेंडमेंट हैं, एक 7वां, एक हमारा कौन सा 21, ठीक है ना, एक 71 और एक 92, ठीक है ना। 7वां, 21, 71 और 21-71 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 92, ठीक है ना, 92। ये अमेंडमेंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। क्लियर? 7वें के थ्रू जो था 7वें में, ठीक है ना, 7वें के थ्रू 350 क और 350 ख जुड़ा, ठीक है ना, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में कहा गया है। ठीक है ना, कि भाई ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल है जो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटीज भी 2 तरह के होते हैं, एक भाषाई आधार पर, एक जातिगत आधार पर, मतलब धर्म आधारित, जाति नहीं, धर्म आधारित। ठीक है ना। जो धर्म आधारित माइनॉरिटीज हैं उनके लिए आर्टिकल 29 और 30 है। उनके लिए आर्टिकल्स कौन है? 29 और 30 पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल, ठीक है ना, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, तो 29 और 30। और कौन सा आर्टिकल लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए है, तो वो आपका कौन? 350 क ख। 350 उसमें कहा गया है कि लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एक आयोग बनाया जाए और कमीशन बनाया जाए, और उसमें एक कमिश्नर की, भाषाई कमिश्नर की क्या की जाए? नियुक्ति की जाए। ऐसा प्रावधान दिया गया है। फिर उसके बाद 7वें के बाद 21 आता है। 21 के थ्रू जो है मूल, जैसे जो हमारा संविधान था उसमें 14 भाषा थी, ठीक है ना। तो जो 21वां संविधान संशोधन था उसके थ्रू 15वीं भाषा यानी सिंधी, ठीक है ना, वो हमारे संविधान में जुड़ी, ठीक है ना। तो 15वीं भाषा भारतीय संविधान में ऐड हुई एज अ कौन? सिंधी, ठीक है ना, सिंधी। उसके बाद हमारा आया 71 में, याद रखिएगा, मकोने, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ठीक है ना, ये ऐड हुई, ठीक है ना। क्लियर? अब इसमें 16, 17, 18 नहीं कह सकते हैं, कोई भी 16 हो सकता है, कोई भी 17, कोई भी 18, लेकिन 15वीं भाषा में केवल एक ही जुड़ा था। इस वजह से पूछा जाता है ये प्रश्न कि 15वीं भाषा कौन सी? तो सिंधी,
क्योंकि उस अमेंडमेंट में केवल एक हुआ था, ठीक। और उसके बाद 92वां हुआ, और 92वां में कौन सा जुड़ा? 4 जुड़े, BDMS। BDMS, बी का मतलब बोडो, डोंगरी, ठीक है ना, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है ना। तो ये जो लैंग्वेज है संथाली, ये उड़ीसा की है, झारखंड की है। संथाली झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये भाषा जो जुड़ी, ये 92वां संविधान संशोधन के थ्रू जुड़ी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 92 अमेंडमेंट, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह है कि संथाली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया गया, ठीक। और इस विमोचन में दिया गया है कि इसका नाम क्या है? ओल चिकी लिपि। अगर पूछा जाने वाला ये भी प्रश्न है, ओल चिकी लिपि जो है किस भाषा को संदर्भित करती है? जैसे हमारे यहाँ हिंदी के लिए कौन है? देवनागरी है। पंजाबी के लिए कौन है? गुरमुखी, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब क्या है? ये लिपियां हैं, ठीक है ना, जो भाषाओं को चिन्हित करती हैं, ठीक है ना। तो ये है ओल चिकी लिपि, संबंधित किससे है? संथाली से, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये अभी इसी में हमारा भारतीय संविधान मेंशन किया गया है। अब देखिए ये दे भी दिया यहाँ, संथाली भाषा संविधान के कैवें संशोधन द्वारा 92वें संशोधन अधिनियम 2003, कभी कभी सन भी पूछ लेता है कि कब कब जुड़ा, ठीक है ना। तो संथाली कब भारतीय संविधान की भाषा बनी? तो आप क्या कहोगे? 2003, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्नों का स्वरूप आपको पता होना चाहिए, ये सब सिंपल प्रश्न में आते हैं, समझ रहे हैं। इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, डेली आपको देखना है कि हम आर्टिकल्स देख रहे हैं, आप लोग अमेंडमेंट देख रहे हैं, और देखते देखते क्या हो जाता है? याद हो जाता है, ठीक है ना। जितने प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रयास होना चाहिए, अगर चाह रहे हैं कि हम अधिकारी बन जाएं तो, ठीक है ना। आगे आइए, दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित की गई है, इसको हम लोग आइला कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? आइला, ठीक है ना। आइला का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट, ठीक है ना, AI लैब असिस्टेंट। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT दिल्ली, ठीक है ना। अभी परम रुद्रम किसके द्वारा जारी किया गया था? IIT पटना, सुपर कंप्यूटर है, बिहार का पहला है, ठीक है ना। और ये आइला क्या है? आइला है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट, ठीक है ना, प्रणाली यानी सिस्टम। ये किसने इनिशिएटिव लिया है? IIT दिल्ली ने। यह प्रणाली IIT दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से, ठीक, क्लियर। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है ना, बाकी सब ऐसे ही दुनियादारी लिखी रहती है। आगे आइए, अभी हम डुडोंग की बात भी कर रहे थे, मैमल है डुडोंग यानी सी काऊ। सी काऊ क्या है? मैमल है, मैमल यानी स्तनधारी है, ठीक है ना। ये एक मछली है, ठीक है ना, जिसको समुद्री गाय कहा जाता है, डुगोंग, ठीक है ना। कई बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है, ठीक है ना। वेल है, ठीक है ना, शार्क है, आपका ये भी है उनमें शामिल, ठीक है ना, सी काऊ जिसको डुगोंग कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता के लिए प्रस्ताव भेजा गया है IUCN को, ठीक है ना, क्लियर। तो IUCN को विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के अवसर पर भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। अच्छा, ये कहाँ है? ये ध्यान में रखिएगा, पाक की खाड़ी रिजर्व, ठीक है ना, कहाँ? तमिलनाडु। ये ध्यान में रखिए, वो क्षेत्र ही पूरा किसके लिए है? मतलब डुगोंग ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, डुगोंग जो है डुगोंग संरक्षण, ये ऐसे ही दिया हुआ है। आगे आइए, डुगोंग संरक्षण इतना तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया था इस रिजर्व को, ठीक है ना। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2022 में, अभी 3 वर्षों पहले, ठीक है ना, क्लियर। ये सब नहीं याद रखना है कितने हेक्टेयर में। डुगोंग को हम लोग क्या कहते हैं? सी काऊ कहते हैं,
देखिए, सी काऊ एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है, ठीक है ना। क्या है? शाकाहारी स्तनधारी है जो पूरी तरह से समुद्री घास पर निर्भर करती है, ठीक है ना। समुद्री घास आप लोग जान रहे हैं, कई सारी समुद्री घासें पाई जाती हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो वही ओवरऑल है, ठीक, उस पर निर्भर करती है। आगे आइए, भारत में पाक की खाड़ी जहां इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी आदि में पाया जाता है। मतलब ये कौन से क्षेत्र हैं? सब अरब सागर वाले ज्यादा क्षेत्र हैं, ठीक है ना, और हिंद महासागर के भी क्षेत्र हैं। तो ओवरऑल ये पहली चीज देखिए, इस पे प्रश्न क्या क्या आया है वो भी मैं बता दे रहा हूं। जो प्रश्न आया है वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। पहला क्या कि इसका नाम सी काऊ है, समुद्री गाय है, यह पूर्णतः शाकाहारी है। जबकि वेल ओल को आप ले लीजिए तो वो शाकाहारी नहीं है, ठीक है ना, ये पूर्णतः शाकाहारी, ठीक है ना, क्लियर। और इनका क्षेत्र याद रखना है आपको, ठीक है ना, क्लियर, बस इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इनका रिजर्व कहाँ है? पहली बार आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट हमारा है, अच्छा, इनको IUCN ने रेड लिस्ट स्थिति वल्नरेबल में वर्गीकृत किया है, ठीक है ना। जो रेड लिस्ट आती है, ठीक है ना, किसकी? IUCN की, ठीक, उस लिस्ट में, रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल श्रेणी में रखे गए हैं, ठीक है ना, क्लियर। और ये आप जान ही रहे हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है, उसके अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किए गए हैं। आइए इसको देखते हैं। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर कहाँ खोला गया है? मध्य प्रदेश में, ये ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, अब जान ही रहे कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट हम लोगों ने घोषित किया, लेकिन अभी इंदौर में जो आपका टाइगर एस्टिमेशन हुआ है उसमें गुजरात को भी टाइगर स्टेट के रूप में घोषित किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं, अच्छा, इनमें टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं? पेंच, आपका पेंच कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, पन्ना है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, ये सारे के सारे कहाँ हैं? MP में है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो दिया हुआ है, एक बड़ा अंतर राज्यीय चीता बाघ गलियारा ये बनाया जा रहा है। इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य लोक निर्माण विभाग, ठीक है ना, यानी PWD, ठीक, संयुक्त प्रयोग, उनके संयुक्त प्रयोग से हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। फिर हमारा क्या है? भारत और नीदरलैंड में संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति का गठन किया गया। अभी तक न्यूजीलैंड था, और न्यूजीलैंड में कैसा था? वो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, FTA था, ठीक है ना, क्लियर। और FTA ये था कि 15 वर्षों में FDI के थ्रू हम लोग $20 अरब, ठीक है ना, 15 वर्षों में, और 5 वर्षों में हम लोग, ठीक है ना, GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू $5 अरब निवेश करेंगे, ठीक है ना, ये न्यूजीलैंड की मंशा थी, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड के साथ क्या है? संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति गठन किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ आइए, दिया गया भारत और नीदरलैंड ने के बीच जो है गुजरात के लोथल में, लोथल आप जान रहे हैं पुरातात्विक स्थल है, ठीक है ना, इसमें समुद्री राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए सहयोग हेतु एक और समझौता हुआ जिसमें ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान प्रदान शामिल है। ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, कि अभी हाल ही में गुजरात के लोथल में, ठीक है ना, किस देश के साथ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए सहयोग समझौता हुआ है? तो आप क्या लिखोगे? नीदरलैंड, ठीक है ना। अब आइए, देश की पहली सबसे बड़ी, पहली है ना, हाँ, देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की पहली इकाई, ठीक है ना, का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया है। ये है सुबनसिरी लोअर, ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, क्लियर। ये जब प्रस्तावित थी उसी समय सबसे बड़ी थी, ठीक है ना। आज क्या किया गया है? अब इसका कमर्शियल संचालन शुरू कर दिया गया है, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका नाम याद रखिएगा, कौन? सुबनसिरी लोअर, सुबनसिरी लोअर। जब ये प्रस्तावित थी तभी
उस समय किताबों में आप पुराने देखिएगा, आज से 4-5 साल पहले भी जो किताब आ रही है ज्योग्राफी की, उसमें लिख करके आ रहा है कि देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना, क्लियर, तो कौन सी है? सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना। ये इसकी पहली इकाई का वाणिज्यिक संचालन क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया। और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ये ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश कहीं लिखा है सर? वो तो ठीक, याद रखिएगा, ठीक। देखिए दिया हुआ है, देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी लोअर परियोजना में 250 मेगावाट की 8 इकाइयां शामिल हैं, ठीक है ना। और रन ऑफ द रिवर योजना के रूप में इसको क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। इसमें छोटे तालाब हैं, ठीक है ना, क्लियर। उनके अलावा ये दक्षिण अफ्रीका से कैपुचिन बंदरों का बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान में आयात किया गया। आयात का मतलब मंगाया गया है, ठीक है ना, क्लियर। अब यहां 2-3 प्रश्न हैं। कर्नाटक में आपका बन्नेरघट्टा है, बन्नेरघट्टा, ठीक है ना, ये क्या है? जैविक उद्यान है। ये क्या है? जैविक उद्यान। जैविक उद्यान का मतलब क्या? बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है ना। बन्नेरघट्टा, कहीं कहीं बन्नेरघट्टा लिखा रहता है, कहीं बन्नेरघट्टा, ठीक है ना। वो बन्नर नाम जो आया है वो बानर से आया है, ठीक है ना, क्लियर, परेशान, ठीक है ना, क्लियर। बन्नेरघट्टा उसी से आया है। उसके बाद अगर आ जाए तो ये कहाँ है? बंगलुरु में है। ये कहाँ है? बंगलुरु में। इनके अलावा आइए, जैसे यहाँ कैपुचिन बंदर, ठीक है ना, ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर, ठीक है ना। आप देखे होंगे एक ऐसे बंदर ऊपर एकदम काला रहता है, ठीक है ना, बाल यही के बस काले रहते हैं, वो लगता है ऐसा कि जैसे कैप लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर। उनका आयात किया गया है। कहाँ से किया गया है? ठीक है ना, हाँ, तो ये याद रखिएगा। अभी आप देख रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले चीते का भी किया गया है, ठीक है ना, क्लियर। वो भी हमारे दक्षिण अफ्रीका से ही किया गया है, ठीक, क्लियर। मतलब अफ्रीकी ही कंटिनेंट से किया गया, लेकिन नामीबिया से किया गया था, एक दक्षिण अफ्रीका, फिर एक और जगह से किया गया है। मतलब टोटल 20 हो गए हैं, 20 कह रहे हैं। एक जगह 8, दूसरे जगह से 8 और तीसरे जगह से 12, समझ रहे हैं? तो 12, 8, 20 और 8, 28 चीते आ चुके हैं भारत, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आ जाइए, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? सेपेजस अपेला, ठीक है ना, सेपेजस अपेला, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। हालांकि ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये याद रखिएगा, ठीक है ना, बन्नेरघट्टा, ठीक। आपसे ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन बायोलॉजिकल पार्क है जिसमें कैपुचिन बंदर जो है, ब्लैक हैट, ठीक है ना, ब्लैक कैप जो है, उनकी आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। तो बन्नेरघट्टा। और कहाँ से मंगाई गई हैं? इनकी प्रजातियां आयात की गई हैं, तो वो बन्नेरघट्टा से, ठीक है ना। चलिए बस आज के लिए इतना, डीएनए रिपोर्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। इसे बंद करो बेटा।